अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? किसके खून का इल्जाम लगा रही हैं हमारे बेटे पर? सृष्टि चौबे के खून का इल्जाम है आपके भतीजे पर। हाँ? सृष्टि, मैं हमारी दीदी है वो। आप सच में सच कह रही हैं आप? तीखा है पर क्या करें, सच है। आपकी बहन का खून आपके पतिदेव ने किया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रूपा जी, ये क्या कह रही? हमने आपसे कहा था ना कि गाड़ी कर दीजिए, ड्राइवर गाड़ी और भेज दीजिए। वो तो सुरक्षित आजमगढ़ अपने घर गई, आप कहती क्यों नहीं? हाँ वो जी। अरे यार शर्मा, ये तो केस ही सॉल्व हो गया ना। हम बिना वजह इतने भले इतने अच्छे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब जिसका खून हुआ है, जिसकी तफ्तीश के लिए हम यहाँ आए हैं, वो तो आजमगढ़ में अपने घर पर बैठी है? चल पांडे जी, आप एक काम कीजिए, जो आपका ड्राइवर है ना जिसने सृष्टि को आजमगढ़ छोड़ा था, उसे जरा बुलवा दीजिए। उसे अपनी स्टेटमेंट ले लेंगे और उसके बाद ये जो केस है वो बंद। हमारी तरह इस तरह टुकुर टुकुर देख रही हैं आप? कहाँ है? बुलाइए अभी। हमारे घर में से सृष्टि को छोड़ने कोई नहीं गया था। कहा तो लग जाए धक से। अरे वो लड़की जा ही नहीं रही थी। हमने बस इतना किया कि घर से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। देखिए, उसने हम पर बहुत अत्याचार किए थे, तो हम ना उस लड़की पर चढ़ने भी खर्च नहीं कर सकते थे। नहीं भेजा हमने कोई ड्राइवर उसके साथ। झूठ का पुलिंदा है आप दोनों। काहे नहीं भेजा टैक्सी में? यही असलियत है आपके परिवार की। सृष्टि की सुरक्षा से ज्यादा आपकी बहन के लिए डीजल कीमती था। और आपका बेटा, वाह 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 वाह, इसका तो क्या कहने हैं? शर्मा जी। अरे लाओ भाई लाओ, हमारी खास वाली हथकड़ी लेकर आओ। कब से खुसफुसा रही थी कि कब जाकर कोई बड़ी मछली हाथ में लगे, और आज देखो लेकर आओ। लाओ, आज इसे भी खुश कर देते हैं। देखिए मैडम, हाँ, इतना कानून हम भी जानते हैं कि बिना किसी सबूत के आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। कसम से ये डायलॉग सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। मैं सोच रही थी पांडे जी कि ये क्या बात है कि आपके परिवार में कोई पिक्चर नहीं देखता, लेकिन देखिए ये देखती है पिक्चर। और तुम्हें पता है, हमें भी पिक्चर का बहुत शौक है, इसीलिए तुम्हारे सवाल के लिए हम जवाब साथ लेकर आए। शर्मा, पर्ची दो। ये मर्डर नोट सृष्टि ने अपने हाथों से लिखा है और उसने अपने कातिल का नाम भी इसमें लिखा है, ध्रुव पांडे। सिर्फ यही नहीं है, और भी एक सबूत है हमारे पास। शर्मा,
ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है ना ध्रुव जी? जी, हमारा ही है। अच्छा, लेकिन आपको मिला कहां से? तुक्का सही लग गया। पर्ची के साथ साथ ये भी वही मिला, इसीलिए हम यहाँ चले आए। शर्मा, यह भी तो हो सकता है कि ब्रेसलेट हमारे हाथ से गिर गया हो कहीं, और ये अपराध करने वाले ने हमारा ब्रेसलेट उठाकर जहां पर आपको ये नोट मिला वहीं पर फेंक दिया हो। हाँ, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सच तो तभी साबित होगा ना जब हमें वो सबूत मिलेगा जिससे कत्ल हुआ, वो हथियार। क्योंकि आपने सृष्टि की लाश को तो बड़ी सफाई से गायब कर दिया है। देखिए, ये अपनी ये मनगढ़ कहानियां बनानी बंद कीजिए। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा शर्मा, एक काम करो, इस मंदिर का भ्रमण करो पहले। हाँ, जाओ। सुनो, एक एक चप्पा छानना कि कहीं किसी ने कुछ छुपाया तो नहीं है। बेटा, सृष्टि का कुछ पता चला? तेरे पापा को भी बहुत चिंता हो रही है। मैडम देखिए, गोडाउन से ये मिला। ये क्या है? लो भाई, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी है। क्राइम सीन से तुम्हारा ब्रेसलेट मिला था और तुम्हारे अपने घर से ये हथियार मिला है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। देखो, अब मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना, सीधे सीधे बता दो कि सृष्टि की लाश तुमने कहाँ छिपाई? देखिए, पहले भी आपसे कह चुके हैं कि हमने कुछ नहीं किया। एक बात कहनी थी तुमसे, भूल गई मैं। जब तुम वो कांड कर रहे थे ना सृष्टि के साथ, हैं? तो उसके मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो गई है। गलती से हो गई है। शर्मा जी, मैम दिखा दोगे? दिखा दो। अरे क्या टाइम ले रहे हो सर, नाराज हैं तुम? जरा, हाँ यहाँ पर सर। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? चाहती क्या हमसे? माफी। हम मानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई है और हमें अफसोस भी है, और इसीलिए हम आपसे, थानी और आपके पूरे परिवार से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्रुव जी, हमें आपके साथ रहने दीजिए। हम वादा करते हैं, हम बहनें जिंदगी भर बहनों की तरह रहेंगे। पागल हो गई हो क्या? खुद को सुन रही हो? क्या बोल रही हो तुम? तुम थानी और हमारे बीच में रहने की बात कर रही हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। अगर ऐसा कभी नहीं होगा तो हमें भी नहीं जीना। हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन तुम हमारे और थाने के बीच में कभी नहीं आ पाओगी। और कभी आने की कोशिश की भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
इस वीडियो से ये साफ जाहिर होता है कि ध्रुव और सृष्टि के बीच जरूर कुछ हुआ था और ध्रुव ने सृष्टि को मार डालने की धमकी भी दी थी और आज इस घर से हथियार भी बरामद हुआ है। शायद ये भी हो सकता है कि जब तुम सृष्टि की लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम कर रहे थे उस वक्त सृष्टि मरी नहीं थी, इसीलिए उसने एक पेपर में उसके कातिल का नाम लिखा और उसके बाद भी वो मरी नहीं थी। शायद ये भी हो सकता है कि तुम दोनों की आपस में हाथापाई हुई हो और उस वक्त तुम्हारा ब्रेसलेट वहां नीचे गिर गया हो। लाओ भाई हथकड़ी लाओ, पांडे जी के राजकुमार को गिरफ्तार करो। कुछ कीजिए ना, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे बहुत मेहनत कराओगे लाड साहब। देखो साफ साफ बता दो सृष्टि की लाश को कहाँ छिपा रखा है और ये मामला खत्म करो भाई। कितनी बार कहे आपको कि हमने कुछ नहीं किया है? कितनी बार कहें आपको कि हम 6 फुट के हैं? तुम चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सच कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा ट्राई कर दूं। बचपन से मेरी तमन्ना थी कि मेरी हाइट 6 फुट की हो। अब इतना चिल्लाया तो क्या हो गई 6 फुट की। ध्रुव पांडे, ऊंची आवाज रखकर तुम सच को दबा नहीं सकते और तुम्हारा सच मैं सबूत के साथ सबके सामने रखूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। शर्मा जी मैम। लगाओ हथकड़ी भाई। क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। नहीं, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ कीजिए ना, हम आपसे विनती करते हैं, मत ले जाइए हमारे बेटे को। बाजी पीछे हो जाइए। हाथ नहीं गिड़गिड़ाएंगी किसी के सामने आप। कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को, पीछे हट जाइए। इन गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमरे बिटवा ने कुछ नहीं किया, षड्यंत्र हो रहा है उसके खिलाफ। आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ। हमने कहा था थकी हुई है, यहाँ से मानसिक तौर से बीमार है वो, घर भेजो उसे। ये देख लिया, ले जाइए, लेकिन याद रखिएगा ये दहलीज के अंदर हमरे बच्चों पे हाथ डाला, हम पूरा शहर में आग लगा दूंगा। पांडे जी, थाना बगल में ही है, जब चाहिए आ जाइए। आपका स्वागत है हमारे थाने में। अगर चाहे तो अपनी तस्वीर भिजवा देंगे आपको। चलो भाई। ए मोहनवा, हमारी गाड़ी निकालो। अभिषेकवा, आप चलिए हमारे साथ, वकील के पास जाना है। घबराइए मत, हम आपका सुपुत्र को लेकर आएंगे। हम कसम खाता हूं ध्रुव बचवा को हम लेकर आऊंगा। चलिए हमारे साथ। क्यों नहीं बताया आपने ये सब के बारे में हमें?
धानी, अगर तुम्हें बताते तो तुम्हें बुरा लगता। सॉरी, हमने तुमसे झूठ कहा, लेकिन हमारा इरादा वो नहीं था। वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर हुआ क्या कल? हम सृष्टि को सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो वापस आजम पर चली जाए। चल हट। हम जानते हैं आप निर्दोष हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, हम जानते हैं। आप भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं होगा आपको। रानी प्लीज तुम घर जाओ, भैया और पापा संभाल लेंगे, प्लीज घर जाओ। हम आपको से छोड़ के नहीं जा सकते ध्रुव जी, हम आपके साथ चलेंगे। रानी प्लीज जाओ तुम। नहीं, नहीं ऐसे रास्ते में चलोगे तो जाएगी तुम्हें। रानी घर जाओ प्लीज। रानी जिद मत करो, घर जाओ। माँ, बुआ जी, हमें बहुत टेंशन हो रही है। ध्रुव भैया ठीक तो होंगे ना? बेटा, ध्रुव को कुछ नहीं होगा। ध्रुव ने कुछ किया ही नहीं है। तुम ऐसी बातें मत करो। हाँ? अगर तुम उल्टी सीधी बातें सोचोगी ना तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। पूजा, तुम्हारे पापा और अभिषेक गए हैं वकील से मिलने, वो ध्रुव को लेकर आएंगे बेटा, तू परेशान मत हो। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है वो हमसे। पहले तो जबरदस्ती हमारे बेटे के साथ शादी करके उसके सर पे बैठ गई, और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई, क्या किया उसने खुद के साथ, और सारा इल्जाम हमारे बेटे के सर लगा दिया, हमारे बेटे को फंसा दिया। क्या होगा जीजी हमारा ध्रुव? माँ, आ गए सर तेरी बेटी के सर पे माँ बाप। अरे रूपा रुको तो, क्या कर रही हो तुम? अब क्या लेने आए हो यहाँ आप लोग? माँ, इसमें इनकी क्या गलती है? बस पूछा वो किस गलती के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? सृष्टि का कुछ पता चला आप लोगों को? जहन्नुम में जाए तुम्हारी सृष्टि, सत्यानाशिनी नाश बेटी। आज उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। हमारे हंसते खेलते परिवार को आग लगा दी है उसने, और आज उसी की वजह से हमारा बेटा जेल में सड़ रहा है। जेल? लेकिन जेल कैसे पहुंच गए दामाद जी? आखिर हुआ क्या? सब किया धरा आपकी बेटी का है। अरे हमारे घर से अच्छी बनी गई थी बाहर, अब बाहर जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ हमें क्या पता। हमें बस इतना पता है कि हमारे बेटे ध्रुव ने कुछ नहीं किया। उसने आपकी बेटी सृष्टि का खून नहीं किया, वो भला क्यों मारेगा उसे? गीता, रानी प्लीज अब जिद मत करो, इससे आगे मत आना प्लीज। रानी घर जाओ प्लीज। रानी जिद मत करो, घर जाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, धानी गिर गई, उसे चोट लग गई है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको प्लीज। गाड़ी काहे रोक रहे हो? गाड़ी भगाओ।
चलती गाड़ी से मुजरिम कूदा है, भागने की कोशिश की है, ये धारा भी लगेगी। अरे उठो। रंग जाऊं